यह कहानी एक व्यापारी और एक बूढ़े आदमी से शुरू होती है। व्यापारी उस बूढ़े आदमी का पुराना घर बहुत ऊंचे दाम में खरीदना चाहता था, लेकिन उत्साह में आकर बूढ़े आदमी ने उसे पीट दिया। नतीजा यह हुआ कि न तो उसे पैसे मिले और ऊपर से उसे जेल भी जाना पड़ा। जेल में बैठा हुआ वह बूढ़ा आदमी अपनी प्रेमिका की पुरानी फोटो को देखता है और एक फैसला लेता है। अचानक अनगिनत गुब्बारे हवा में उड़ने लगते हैं और वही गुब्बारे उसके घर को हवा में ऊपर उठा लेते हैं। ये नजारा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। एक साहसिक लड़का उस केबिन में हो रही हलचल की ओर आकर्षित होता है। वह पोस्टर को देख रहा होता है। तभी एक लड़की अचानक उसे डरा देती है। लड़की कहती है, यहाँ सिर्फ एक्सप्लोरर्स खोजकर्ता का स्वागत है। लड़का डर जाता है, लेकिन लड़की तुरंत कहती है कि वह योग्य है। यह बदलाव लड़के को हैरान कर देता है और वह समझता है कि शायद उसके पहले के व्यवहार से लड़की को बुरा लगा था। फिर लड़की एक बोतल का ढक्कन निकालकर उसके सिर पर रखती है और कहती है कि उसे पता है कि गुब्बारे कहाँ गए। वह फर्श पर एक बड़ा सा छेद दिखाती है। लड़की के प्रोत्साहन से लड़का खोजकर्ता बनने का निर्णय लेता है और अगले ही पल उस छेद में गिर जाता है। तभी एक एम्बुलेंस आती है। एक गुब्बारा जिसमें डाली बंधी होती है खिड़की से अंदर आता है और लड़की फिर से दिखती है। लड़का डर जाता है, लेकिन लड़की कहती है कि उसे कुछ दिखाना है। लड़की एक एडवेंचर मैनुअल खोलती है जिसमें एक फटी हुई तस्वीर होती है। उसमें लड़के का सपना दिखता है कि वह वहां जीना चाहता है। इसके बाद दोनों एक जीवन भर का वादा करते हैं। हालांकि दोनों के स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे, फिर भी उन्होंने शादी कर ली। उन्होंने उसी घर को अपना शादी का कमरा बना लिया। जब उन्होंने मेल बॉक्स पर अपने हाथों की छाप लगाई तब वह पूरा हुआ। फिर लड़का गुब्बारे बेचने का व्यवसाय करने लगा। दोनों साथ बैठकर किताबें पढ़ते थे और बदलते बादलों को देखते हुए साधारण लेकिन सुखद जीवन बिताते थे। वे भविष्य में अपने बच्चों की कल्पना करते थे। लड़की चाहती थी कि उनके बहुत सारे बच्चे हों और उन्होंने इसकी योजना भी बना ली थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टरों ने बताया कि लड़की मां नहीं बन सकती। लड़के ने चुपचाप उसके सामने झुककर एडवेंचर मैनुअल निकाला और लड़की फिर मुस्कुरा उठी। दोनों ने तय किया कि जब तक गुल्लक में पूरे पैसे नहीं हो जाते वे नहीं निकलेंगे। लेकिन जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई दुर्घटना होती रही। कभी पैर टूटना, कभी प्राकृतिक आपदा। गुल्लक कभी पूरी नहीं हो पाई। समय बीतता गया और दोनों बूढ़े हो गए, लेकिन लड़का अब भी गुब्बारे बेचता था। एक दिन सफाई करते हुए उन्हें लड़की की एक पुरानी फोटो मिली। उसने उस लड़की को देखा जो अब उसकी पत्नी थी और अचानक उसे महसूस हुआ कि समय बहुत कम बचा है। वह दौड़कर 2 हवाई टिकट खरीद लाया, लेकिन अब लड़की पहाड़ी पर चढ़ने लायक नहीं रही थी। अस्पताल में एक गुब्बारा उसके पास आया और फिर लड़का आया। लड़की ने मैनुअल लड़के को थमा दिया। इसके बाद लड़का फिर से अकेला और उदास लड़का बन गया। एक रात में सब बदल गया। लड़की के चले जाने के बाद भी वह अपनी पुरानी आदतें नहीं बदला, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। एक दिन एक मजदूर गलती से उसके मेल बॉक्स से टकरा गया। गुस्से में आकर लड़के ने उसे घायल कर दिया। कोर्ट से समन आया और उसे मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन वह उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपने घर को गुब्बारों से उड़ाकर उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां उसकी पत्नी का सपना था। वहां पहुंचकर जब वह मैनुअल को बंद करने वाला था, तभी उसने देखा कि उसके पिछले पन्नों में उनके साथ बिताए गए खूबसूरत लम्हों की तस्वीरें थीं। तब उसे समझ आया कि लड़की के लिए तो वही साधारण जिंदगी, वही पल, वही प्यार उसका सबसे बड़ा और रोमांचक सफर था। यह थी एक साधारण प्रेम कहानी जिसे गुब्बारों ने आसमान तक पहुंचा दिया।